तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर मास्टर युक और उसके साथ साथ मार डॉग चैन वो दोनों वहां पर से भाग जाते हैं और साथ ही वो सिग्नल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आसपास की गलियों में उनके जितने साथी है वहां पर लोगों को मारना शुरू कर देंगे। तो हमारा वुजन यहाँ पर अपनी टीम से वहां पर बात करता है और उनसे कहता है तो फिर हम लोगों को भी यहाँ पर अलग अलग होना होगा, तो बताओ कौन किस तरफ जाने वाला है। तो उस वक्त एम्परर से कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस साइड पर जाऊंगा, जबकि कर्ट लीडर उसे कहता है कि मैं इस तरफ जाने वाला हूँ। तुम्हारा वुजन कहता है कि अब सिर्फ और सिर्फ हम दोनों बचे हैं, तुम कौन सी साइड पर जाना चाहोगी। तो वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर कौन सी साइड के पर जाऊं। जो कल्ट लीडर है वो इस वक्त जुइजियांग की गलियों की तरफ गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा गुंडे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वो ज्यादा गुंडों की तरफ गए हैं। जबकि स्वर्ड एम्परर जो है वो पब्लिक ऑफिस की तरफ गए हैं जहां पर गवर्नर का घर है, ताकि वो जाकर स्वामी को प्रोटेक्ट कर सके। और साथ ही वो सोच रही थी अब जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचती है, जो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरफ है, जिस तरफ मास्टर युक और उसके साथ साथ मार डॉगजिन वो दोनों भाग कर गए हैं। तो क्या मुझे उनके पीछे जाना चाहिए। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी एक गॉलेबल गर्ल को पहले भी मिल चुका हूं, यानी तुम्हारे जैसी एक डरपोक लड़की से मिला था। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूं। और तुम्हें जहां पर इस वक्त अचानक से दूसरी लड़कियां कहां से याद आ रही हैं जिनके साथ तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो। वुजन उसे कहता है कि वो लड़की कभी तुम्हारी तरह हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 साल में उस लड़की ने अपने आप को इतना इंप्रूव कर लिया कि उसने यहाँ पर पूरी की पूरी मीडियम वर्ल्ड में अपना नाम कर लिया था और सभी लोग उसके नाम को जानते थे। तो क्या तुम उसकी तरह बनना चाहती हो या फिर तुम यहाँ पर डरपोक बनकर पीछे खड़ी रहना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी चाहती हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल पड़ती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं मास्टर युक से जाकर फाइट करूंगी। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गलियों का दिखाया जाता है, जहाँ पर कर्ट लीडर जो होते हैं वहां पर पहुंचने के बाद इन लोगों को बड़ी बुरी तरह से पकड़ कर पीट रहे होते हैं, बल्कि सभी को मार ही रहे होते हैं। वो सभी को जान से मार रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर निर्दोष शहरियों को कैसे पीट सकते हैं। और साथ ही वहां पर अपना नाम भी बता रहे होते हैं कि जुइजियांग की डैन फैमिली जहाँ पर तुम सभी निर्दोष लोगों को बचाने के लिए आई है। तो मास्टर डोहा कहता है कि उस बंदे ने कहा था कि जहां पर अपना नाम करना है तो फिर यहाँ पर सभी लोगों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर डैन फैमिली के लोग उनको बचा रहे हैं। और फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला, और वाकई में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक दो गुंडा नहीं है बल्कि बहुत सारे गुंडे हैं। तो चलो सभी को एक एक करके मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो सभी गुंडे जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गवर्नर ऑफिस के बाहर का दिखाया जाता है, जहां पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो खड़े होते हैं और एक मार्शल आर्टिस्ट अपने सीनियर से कहता है कैप्टन आपको नहीं लगता कि ये मार्शल आर्ट्स के खिलाफ है, यानी कि हम सभी मार्शल आर्टिस्ट हम लोग यहाँ पर गवर्नर के ऑफिस के ऊपर अटैक करने वाले हैं और सिविलियंस को मार रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये मार्शल आर्टिस्ट के नियमों के खिलाफ है। तो वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि हमें ऑर्डर्स को फॉलो ही करना होगा, जो ऑर्डर्स मिले हैं उनको फॉलो करो, चुपचाप ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, जो भी तुम्हारे सामने है उसे बस मार डालना। तब वो यहाँ पर उसे ये बात कहता है तो इसी के साथ ही वहां पर ग्रैंडपा उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडपा उनके सामने अपनी तलवार लेकर खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर गवर्नर ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर मेरी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा, और तुम सभी लोगों को देखकर लगता नहीं है कि तुम में से किसी की औकात इतनी है कि वो मुझे मार सके। ये बात सुनने के बाद कैप्टन कहता है कि बुड्ढे खूसट गई कि तुम कौन, और साथ ही वो उसकी तलवार के ऊपर लगे हुए खून को भी देखता है। तो फिर साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर चाहे हमारे सामने क्यों ना खड़े हो, लेकिन हम लोग तुम्हें यहाँ पर से हटाकर अंदर चले जाएंगे, तुम मरने वाले हो। लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि हमें यहाँ पर बताया गया था जिस इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मुजिन और इनका मैनर मास्टर वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है और उनसे पंगा नहीं लेना, और वहां पर रहने वाले बाकी के सभी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जैसे कि ये दो बुड्ढे आदमी थे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग होगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि ग्रैंडपा कहते हैं मुझे लगता है कि आज यहाँ पर तलवारबाजी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। जहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मुजिन का दिखाया जाता है कि मुजिन जो होता है उन लोगों से मार खा रहा था, मास्टर युक उसे पर्सनली पीट रहे होते हैं और मुजिन अभी भी उसके सामने तलवारें लेकर खड़ा होता है, जबकि मार डॉगजिन पीछे खड़ा होता है। तो मास्टर युक उसे कहते हैं कि इस कमीने को क्या लगा था कि ये हमारे पीछे आकर हम दोनों को अकेले हरा सकता है। मुझे तो लगा था कि वो डैन वुजन मेरे पीछे आएगा और यहाँ पर आकर मुझसे फाइट करेगा और मुझे फाइट करने में काफी मजा आएगा, लेकिन ये कमीना हमारे पीछे आ गया। तो हमारा मुजिन उसे कहता है कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे मैनर मास्टर के साथ फाइट कर सको। मैनर मास्टर से फाइट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर दूसरा जन्म लेना होगा और एक स्वर्ड एम्परर या फिर उससे ज्यादा हायर लेवल का बनकर आना पड़ेगा। तो मास्टर युक उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं कि ये ना सिर्फ यहाँ पर बहादुर है बल्कि यहाँ पर अपने मैनर मास्टर की तारीफें किए जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका मैनर मास्टर कोई बिग शॉट हो सकता है। साथ ही वो पीछे देखता है मार डॉगजिन की तरफ, तो वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है, ये अपने हाथ बांधकर खड़ा है, जबकि इसे पता है कि अगर ये इसे फाइट करेगा तो ये हार जाएगा। के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ अटैक करते हुए आगे गुजर जाते हैं और मुजिन के ऊपर एक स्लैश लगाकर उसकी दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों ने यहाँ पर मुजिन को दोनों तरफ से घेर लिया है। तो मार डॉगजिन उसे कहता है कि जरा अपनी आंखों के अंदर इस लुक को देखो, मैं इस लुक को पहले भी जानता हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि फादर और उसके साथ साथ वो बंदा तुम्हें यहाँ पर हमारे पास क्यों ले आए थे, तुम्हें
यहाँ पर हमारे पास लेकर आने का कोई फायदा नहीं था। तुम एक बेकार बच्चे थे जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद से मैंने तुम्हें अपने नीचे लिया और उसके बाद तुम्हें इतना स्ट्रांग बना दिया। मैं आज यहाँ पर तुम्हें मारकर तुम्हारा सर काटकर फादर के पास लेकर जाऊंगा और उन्हें जाकर एक तोहफा दूंगा। सुनने के बाद मुझे चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, सारी जिंदगी तुम यहाँ पर मुझे अपने पाँव के नीचे दबाते रहे। तो मां डॉकजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मेरे सामने बकवास किए जा रहे हो। लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरना चाहते हो, तो ठीक है, तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखों को बाहर निकालूंगा, उंगली डालूंगा और तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा। जबकि मास्टर युको से कहते हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसकी स्किन को पील करना स्टार्ट करना चाहिए। इसको जिंदा रखते ही इसकी पील को यहाँ पर उतारेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। जब वो यहाँ पर ये वाली बात कर रहा था, इसी के साथ उसके मुंह पे ऊपर एक जबरदस्त पंच पड़ता है। तो मास्टर युक वहां पर देख भी नहीं पाता, सेंस भी नहीं कर पाता और उसके मुंह के ऊपर एक पंच पड़ जाता है और उड़ता हुआ ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। ये देखकर मुजिन और उसके साथ साथ मां डॉकजिन दोनों ही काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि ये मास्टर युक इतनी आसानी से ग्राउंड के ऊपर कैसे पड़ा है। तो मास्टर युक भी उठता है और कहता है कि यहाँ पर कौन है, किसने मुझे मारा। तुम्हारा वोजन उसके सामने आकर खड़ा होता है। वोजन यहाँ पर एक बैकग्राउंड पिक्चर दिखाता है जिसमें शुई जो होती है वो कुछ बैंडिट्स के साथ फाइट करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है और हमारा वोजन वहां पर से पहले पहुंच जाता है। तुम्हारा वोजन मास्टर युक से कहता है कि तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो और मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे सेंस भी नहीं कर पा रहे, मैं तुम्हारे सामने से आ रहा था। जबकि मां डॉकजिन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एम्परर कासल से अपने साथ मास्टर युक को लेकर आया था ताकि ये मेरी मदद कर सके, लेकिन इस बंदे ने तो सिर्फ एक ही पंच में इसको भी हरा दिया। अब मेरा क्या बनेगा। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे सामने दोबारा मत आना, तो तुम फिर से यहाँ पर मेरे सामने आ गए हो। जबकि मां डॉकजिन चिल्लाकर उसे कहता है क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बेटी की परवाह नहीं है, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए चले आए, जबकि तुमने गवर्नर ऑफिस को छोड़ दिया जहाँ पर तुम्हारी बेटी है। बहुत ही जल्दी मेरे सबऑर्डिनेट्स गवर्नर ऑफिस के अंदर घुस जाएंगे, उस गवर्नर होंगचैंग को भी मार डालेंगे और साथ ही तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ ही साइड के ऊपर से झाड़ियों के अंदर से कल्ट लीडर और मास्टर दोनों वहां पर से निकल आते हैं। तो ग्रैंडफादर और कल्ट लीडर दोनों वहां पर आते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि वहां पर ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो सभी के सभी कमीने बहुत ज्यादा कमजोर थे और हम लोग जल्दी से अपना काम फिनिश करके यहाँ पर पहुंच आए हैं। मां डॉकजिन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग यहाँ पर हो। अगर तुम सभी लोग यहाँ पर हो तो फिर यहाँ पर युईजैंग के अंदर हमारे गुंडों से निर्दोष लोगों को कौन बचा रहा है। तो कल्ट लीडर से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वो सबऑर्डिनेट्स निर्दोष लोगों को मार सकते थे, मैंने जाकर उन सभी के सभी लोगों को मार दिया, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। ऊपर से देखो तो जरा तुम यहाँ पर अपने साथ युग जियोमसा को लेकर आए थे, तुम्हें क्या लगा था कि युग जियोमसा को तुम अपने साथ रखोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमें हराने का मौका मिल जाएगा और तुम हमें आसानी से हरा पाओगे, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब यहाँ पर टूटने वाला है। देखो तो जरा वो यहाँ पर कहाँ पर पड़ा है। तुम्हारा वोजन उसके ऊपर पांव रखकर खड़ा होता है और साथ ही वो उसे बताता है कि तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं। तो इस बात से उसे झटका लगता है, उसका सर घूम रहा होता है। तो मां डॉकजिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी लोग कौन है। मैं यहाँ पर ये समझ रहा था कि ये मैनर का मास्टर डैन वोजन यही काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन इसके साथ दो बुढ़े आदमी ये तो उससे भी ज्यादा अजीब निकले। यहाँ पर एम्परर फोर्ट्रेस से अपने साथ तकरीबन 50 लोगों को लेकर आया था और इन दोनों ने यहाँ पर 50 लोगों को एक साथ मार दिया और भी इतनी जल्दी, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग यहाँ पर मेरे सामने ब्लफिंग कर रहे हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्लफ कर रहे हो, असल में ये लोग वहाँ पर गए ही ना और इन लोगों ने मेरे लोगों को मारा ही ना हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 75 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मां डॉकजिन किस्मत का क्या फैसला होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।